हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये अनुभा एंड काजल वाला एक क्वेश्चन बताया था जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाए थे। आज इस क्वेश्चन का हम आपको जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे 45,000। तो सबसे पहले इसका जर्नल करते हैं। तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट था उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए 45,000। नरेशन कर लीजिएगा आप। जब भी नरेशन होगा फॉर्मेट जरूर बनाइएगा, नरेशन जरूर कीजिएगा। जब भी जर्नल होगा फॉर्मेट होगा, नरेशन होगा। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग यहां देखेंगे तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा को और काजल को हम लोग दिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल हम लोग 11 में पढ़े थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ दो पार्टनर हैं तो हम लोग दोनों में लिखेंगे टू अनुभा कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट देखो कितना है 4500 एंड 3000। तो 4500 एंड 3000 7500। नरेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब इस इंटरेस्ट को हम लोग देने के बाद यहाँ नॉमिनल अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए। तो इसका जर्नल बना पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब वो एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने वाला। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 7500। ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ सैलरी है तो पार्टनर्स को सैलरी दिए तो सेम इसी तरह एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी था हम लोगों का 8400 एंड 6000। ठीक है, तो जोड़ के हो गया 14,400। फिर इसको भी यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए तो एंट्री बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। तो एक एंट्री करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इसको भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो तो यहां देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इसका एंट्री बनेगा अनुभा कैपिटल काजल्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो अनुभा कैपिटल अकाउंट डेबिट आप पूरा लिखिएगा काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, 213 और 162। ठीक है, 375। अब इसको यहाँ ट्रांसफर किए तो इसका जर्नल होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये भी क्लोज हो जाएगा।
375। ठीक है। अब इसके बाद ये प्रॉफिट ट्रांसफर किए, इसका जर्नल एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। ठीक है, तो देखिए हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। अब पिछले क्लास इस कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाए थे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हम लोग माने थे। ठीक है, तो यहाँ देखो आप सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किए तो लिखे बाई कैश, फिर इंटरेस्ट लिखें, सैलरी लिखें, प्रॉफिट जो बांटें डिविजिबल प्रॉफिट वो लिखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तब जाके बैलेंस सीडी आया और ये कैपिटल ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला अलग अलग आ गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो देखो कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई कैश, जो ये लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो कैपिटल लाए 90,000 और 60,000। और अगर अब कैपिटल फिक्स रहेगा तो इसमें कुछ लिखेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कुछ नहीं। और इसी को टोटल करेंगे 90,000, 60,000 और इसी को बैलेंस कर देंगे। तो ये आ जाएगा बैलेंस सीडी। ये हम लोगों का बन गया जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है। तो ये देखो एक अधूरा सा कैपिटल अकाउंट है, इसमें आधा आइटम तो लिखे ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखे, सैलरी नहीं लिखे, कमीशन नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिविजिबल बैलेंस आता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो नहीं लिखें, ड्राइंग्स नहीं लिखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखें। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखे, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है। यानी जब कैपिटल फिक्स होता है तो वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो उसमें कुछ हम लोग लिखते ही नहीं है। सिर्फ दो कारण से फिक्स कैपिटल चेंज हो सकता है। एक, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो एडिशनल कैपिटल लाने के कारण उनका कैपिटल बढ़ेगा, तो इधर लिखेंगे बाई कैश। और अगर पार्टनर कोई कैपिटल घर ले जाता है तो कैपिटल विड्रॉ करता है, तो इधर लिखते हैं टू कैश। यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तब या कैपिटल विड्रॉ करेगा तब, तो इधर लिखेंगे टू कैश। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल विड्रॉन। और कैपिटल विड्रॉन को हम लोग परमानेंट ड्रॉइंग भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट अब अधूरा है, तो जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा साथ में एक अकाउंट हम लोगों को और बनाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जब भी कैपिटल फिक्स रहेगा एक अकाउंट और बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट है और ये बिल्कुल सेम होता है जैसे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। जो जो चीज़ मिस हो गया अब वो इसमें लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, इसके लिए लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी था, कमीशन होता तो वो लिखते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो जो था सब अमाउंट बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4500 एंड 3000, सैलरी था 8400 एंड 6000, डिविजिबल प्रॉफिट 15,650 7825, ड्राइंग्स था 8500 एंड 6500 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 213 एंड 162। तो ये सब लिख लिए। अब इसको टोटल करेंगे और इसको भी बैलेंस करेंगे और इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा। यानी जब कैपिटल फिक्स रहता है तो कैपिटल का बैलेंस सीडी भी आता है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस सीडी आता है और ये दोनों बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ एक ही बैलेंस शीट यानी कैपिटल का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस होता है और सिर्फ ये बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का करंट अकाउंट का बैलेंसेस। ठीक है, अब अगर करंट अकाउंट से आपको जर्नल एंट्रीज बनाने दे, यानी जब कैपिटल फिक्स रहे तब जर्नल एंट्रीज बोलेगा, तो पूरा जर्नल एंट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अनुभव कैपिटल टू काजल्स कैपिटल, यहाँ करंट अकाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अनुभव करेंट टू काजल्स करेंट। ठीक है, फिर सैलरी में भी सेम, सैलरी अकाउंट टू अनुभव करेंट टू काजल्स करेंट। ठीक है, फिर यहाँ अनुभव करेंट काजल्स करेंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ठीक है। और फिर प्रॉफिट भी बांटे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू अनुभवास करंट अकाउंट टू काजल्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो यहाँ अनुभवास कैपिटल और काजल्स कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो जब भी कैपिटल फिक्स होगा तो यहाँ करंट अकाउंट, यानी जब कैपिटल फिक्स होगा तो ये सारा कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो करंट अकाउंट लिखेंगे। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल लिखेंगे, तो ये कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। और जब तक कैपिटल फिक्स रहेगा तो ये यहाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, ये करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।